हेलो एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 28 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 28 सितंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। आप लोग देखिए, जियोग्राफी की ये जो पेड कोर्स है 149, इसका प्राइस फिलहाल रखा गया था, जो कि ऑफर में है आप लोगों के लिए। स्टार्टिंग के 5000 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर रखा गया था, जिसमें आप लोगों को ये जो कोर्स है 149 में मिल रहा है। बाद में इसका प्राइस बढ़ने वाला है 249 में, यह आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। तो इसे आप फिलहाल परचेस कर सकते हैं और डेली की पीडीएफ, क्विज और ऑडियो के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं आप हमारे इस एप्लीकेशन को। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में भारत और स्पेन के बीच C-295 एयरक्राफ्ट को लेकर के समझौता किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, जो कि हिमाचल प्रदेश के काजा में शुरू किया गया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का स्थान 59 रहा। कमरे विजा ज्वालामुखी, इसमें भी हाल ही में विस्फोट हुआ है, स्पेन से रिलेटेड है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार जो यमन है, यहाँ लगभग 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। अभी जो गुलाब चक्रवात काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था, जो कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, आज के वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं। चाइना के द्वारा क्रिप्टो लेन देन पर बैन लगा दिया गया है और भारत का जो पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है, जयपुर में स्थापित किया गया है। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में चाइना का होतन टॉप पर था भारत की तरफ से, और ओवरऑल दूसरे स्थान पर गाजियाबाद रहा था। सौभाग्य योजना ने अभी हाल ही में अपने 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है नागालैंड से। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, नागा खीरा, इसके नाम में ही नाग आ रहा है, तो ये प्रसिद्ध खीरा है नागालैंड का। अब देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को यदि जीआई टैग प्रदान किया जाता है तो एक उसे इंटरनेशनल पहचान मिल जाती है। अब इंटरनेशनल पहचान मिल जाती है, लोग जानने लग जाते हैं, तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और यदि मांग बढ़ जाती है तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिल सकेगा। तो जीआई टैग प्रदान किया गया है नागा खीरा को, जो कि नागालैंड से रिलेटेड है। तो नागालैंड की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, और मुख्य न्यायाधीश कुछ समय पहले ही सुधांशु धुलिया बनाए गए थे। नागालैंड की लोकेशन को यदि आप देखेंगे तो देखिए, हाल ही में इसे अशांत क्षेत्र फिर से घोषित कर दिया गया है। मतलब कि यहाँ जो अप्सपा की अवधि है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, दैट इज अप्सपा, इसकी अवधि 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दी गई है नागालैंड में। एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये नागालैंड में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो हो गए नागालैंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट। इस क्वेश्चन में हम जीआई टैग की बात कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले जीआई टैग 2004 में मिला था दार्जिलिंग की चाय को। सिक्किम की यदि हम बात करें तो हाल ही में यहाँ का विलो बैट, इसे जीआई टैग मिला है। इसके अलावा गुच्छी मशरूम, ये भी जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड है। सिक्किम की एक तीखी मिर्च है जिसका नाम है डल्ले खुरसानी मिर्च, जिसे जीआई टैग मिला। मणिपुर का 2 प्रोडक्ट यदि आप लोगों को याद होगा तो देखिए, एक काला चावल है और रिसेंट में 2 को मिला है, एक तो हाथी मिर्च, दूसरा तमेंगलोंग संतरा। इसके बारे में हालांकि मैंने आप लोगों को बताया भी था। और देखिए, आप लोगों के लिए उदित सर के द्वारा हर शाम को एसएससी जीडी की क्लास चलाई जाती है, जिसमें कि जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं। तो इस क्लास से जुड़ना आप बिल्कुल ना भूलें। कल मैंने आप लोगों से 2 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर नीति आयोग था और दूसरे का राइट आंसर था कश्मीर। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, और समुद्र शक्ति एक्सरसाइज ये भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाती है, तो बताना ही है। इसका आयोजन कहाँ किया गया, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान जिसका नाम है गुलाब, कल हमने डिस्कस किया था, इसने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया है? तो देखिए, यदि आप मैप में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी आप देख पा रहे हैं ना, बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ ये जो आप देख रहे हैं ओडिशा, और ये है आंध्र प्रदेश। तो इस गुलाब तूफान ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा, इन दोनों ही राज्यों को अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। अब यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो फलाना चक्रवात है, इसे नाम किसने दिया है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो गुलाब चक्रवात है, इसका नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा चर्चे में था अम्फान तूफान। अम्फान तूफान यदि आप लोगों को याद होगा तो ये भी बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में आया था, और इसका जो नामकरण है ये थाईलैंड के द्वारा किया गया था। जबकि इधर मुंबई वाले एरिया में जो अरब सी है, यहाँ जो तूफान उठा था, इसका नाम था निसर्ग, और निसर्ग का जो नामकरण है ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, किसी भी चक्रवात या साइक्लोन को नाम क्यों दिया जाता है, यानी कि इसका नामकरण क्यों किया जाता है? तो देखिए, यदि चक्रवात की जो गति है यानी कि स्पीड,
यदि ये 34 समुद्री मील प्रति घंटे से ज़्यादा होती है तो उसे नाम देना ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी नाम दे दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा, गुलाब चक्रवात इसका नाम है। तो चक्रवात यदि देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, शीतोष्ण होते हैं और उष्ण होते हैं, आप लोगों को मालूम ही है। अभी जो तेजी से ये जो गुलाब चक्रवात है इसने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तबाही मचाई है। यदि आपसे पूछा जाए कि इस साल का पहला चक्रवात कौन सा था, तो ये तो आप जानते ही हैं, ताउते चक्रवात 2021 का पहला चक्रवात था, जिसने कि केरल में ये दस्तक दी इसने, और इसके बाद केरल गवर्नमेंट के द्वारा हाई अलर्ट ये जारी कर दिया गया था। अच्छा, ताउते चक्रवात ये किसके द्वारा नाम दिया गया है? म्यांमार के द्वारा, क्योंकि म्यांमार में ताउते का मतलब होता है छिपकली, जो कि धीरे धीरे अपने शिकार पर वार करती है और एकदम से झपट्टा मारती है। वैसे ही इस तरह के चक्रवात को ताउते नाम दिया है म्यांमार ने। ये तो हो गई म्यांमार से रिलेटेड बातें। देखिए, यदि आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? देखिए, शहर की बात की जा रही है तो ये टॉप पर रहा है सिलिकॉन वैली, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। इसमें दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क सिटी और तीसरे स्थान पर लंदन का स्थान रहा है। मतलब कि दुनिया के टॉप 30 ऐसे शहरों की लिस्ट जारी की गई जो कि स्टार्टअप, बिजनेस के स्टार्टअप से महत्वपूर्ण है या उस दृष्टि से सबसे अच्छे शहर माने जाते हैं। उस तरह का माहौल मिल पाता है जहाँ स्टार्टअप किया जा सकता है। तो इस मामले में पूरी दुनिया में तो टॉप पर है सिलिकॉन वैली, लेकिन यदि इस टॉप 30 कंट्रीज में यदि हम बात करें कि क्या भारत का कोई शहर शामिल है, तो बिल्कुल शामिल है, बेंगलोर। इस टॉप 30 कंट्रीज में शामिल भारत का एकमात्र शहर ये बेंगलोर है। ओवरऑल इसे रैंकिंग मिली है 23वीं। और यदि हम दिल्ली की बात करें तो ये है 36वीं, हालांकि ये टॉप 30 से बाहर है। बेंगलोर देखिए होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ टेक हब ये हाल ही के दिनों में बेंगलोर ही बन गया है। अभी ये जो रिपोर्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये जारी की गई है स्टार्टअप जीनोम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए अर्जुन टैंक MK1A की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता भी हाल ही में हैवी व्हीकल फैक्ट्री जो कि चेन्नई में स्थित है इसके द्वारा किया गया है। तो ये जो समझौता है, मतलब कि ये जो व्हीकल है वैसे तो DRDO के द्वारा ये विकसित की गई है, मतलब कि इस टैंक को DRDO ने विकसित किया है और इसके लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं चेन्नई स्थित इस कंपनी को रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और ये जो समझौता है पूरा ये है लगभग आप कह सकते हैं 750 करोड़ रुपए का ये समझौता है, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री जो कि चेन्नई में स्थित है इसे ये टेंडर मिल चुका है। और ये जो MK1 टैंक है ये अर्जुन टैंक का ही आप कह सकते हैं नया वेरिएंट है, यानी कि इसी का एक उन्नत संस्करण है जो कि पहले वाले से और एडिशनल तरीके से उन्नत यानी कि डेवलप बनाया गया है। इसकी जो फायर पावर है ये बढ़ा दी गई है और इसी के साथ ये समझौता किया गया है चेन्नई की इस कंपनी के साथ। देखिए, DRDO की यदि हम बात करें, इसकी स्थापना आप जानते हैं 1958 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया। इसी के द्वारा CRPF के जवानों के लिए एक बाइक एम्बुलेंस डेवलप की गई जिसका नाम रक्षिता रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, 27 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हाल ही में 27 सितंबर को आप जानते ही हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी कि विश्व पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है। जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी, ये टूरिज्म के मामले में इसने कहा था कि 2020 का जो साल था ये सबसे घटिया साल इसने डिक्लेयर किया था। रीज़न वही है, देखिए, क्योंकि कारण यही था कि लोग लॉकडाउन के दौरान घर से नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे में जो टूरिस्ट शहर या टूरिस्ट वाले देश हैं जिनका रोजी रोटी या आप कह सकते हैं इनकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर ही बेस है, उन्हें सबसे ज़्यादा इसका फ़र्क देखने को मिला था। तो जैसे जैसे ज़िंदगियाँ पटरी पर आ रही हैं तो यहाँ टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है। इस बार का जो टूरिज्म डे था, वर्ल्ड टूरिज्म डे, इसकी थीम रखी गई थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समावेशी विकास के लिए पर्यटन। तो ये हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसकी स्थापना 1974 में हुई और हेडक्वार्टर इसका मैड्रिड स्पेन में है। इसके अध्यक्ष हैं जुराब पोलो लिक्सवली। अब देखिए, यहाँ से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, हाल ही में जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, इसमें ये बताया गया था कि घरेलू पर्यटन के मामले में यानी कि भारत के लोग सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ घूमने गए हैं, तो भारत के लोग सबसे ज़्यादा गए थे उत्तर प्रदेश। घरेलू पर्यटन में उत्तर प्रदेश टॉप पर था और विदेशी पर्यटन यानी कि विदेश से जो लोग घूमने आए ये सबसे ज़्यादा कहाँ घूमने गए, तो तमिलनाडु। विदेशी पर्यटन में तमिलनाडु इसमें टॉप पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में जो विराट कोहली है ये बन गए हैं
T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी। तो यदि हम बात करें विराट कोहली की, ये तो आप जानते ही हैं, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ये एशिया के नंबर 1 सेलिब्रिटी है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड पर ये चौथे स्थान पर है, फर्स्ट में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं। महेंद्र सिंह धोनी, ये कौन है? तो ये आईपीएल से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति हैं, खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा, इन्हें भी हाल ही में ओकले आईवेयर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। रविंद्र जडेजा, तो देखिए विजडन के द्वारा दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की जो लिस्ट जारी की गई थी, इसमें भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा टॉप पर हैं। ओवरऑल यानी कि पहले स्थान पर मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका से हैं, ये टॉप पर थे। दूसरे स्थान पर रविंद्र जडेजा थे। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अब देखिए बागवानी, ये तो आप सभी जानते हैं, जिसमें कि फल वगैरह इनका उत्पादन किया जाता है। तो इस बागवानी के तहत 21 तरह के फल, सब्जियां, मसाले, इसके लिए बीमा कवर प्रदान करेगी किसानों को हरियाणा गवर्नमेंट। मतलब कि सब्जी और मसालों की फसल के लिए 750 रुपये और फल के लिए 1000 रुपये का मामूली भुगतान करना होगा किसानों को, और इसके बदले में ये 30,000 और लगभग 40,000 रुपये तक का इन्हें बीमा मिल सकेगा। यही है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, जिसकी शुरुआत हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। हरियाणा की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी चंडीगढ़, और इसी चंडीगढ़ में आप कह सकते हैं कि भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया। सॉरी, नॉर्थ इंडिया का, यानी कि उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क, जबकि भारत का पहला डॉग पार्क ये हैदराबाद में स्थापित किया गया। और हरियाणा की यदि हम बात करें तो इसके मुख्यमंत्री कौन है? ये है मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, हरियाणा में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के नाम आप लोगों को याद होंगे, कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर और कलेसर। आप लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले के बारे में सुना होगा, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में ही आयोजित किया जाता है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने वाला पहला राज्य ये हरियाणा ही था। कुसुम योजना की यदि फुल फॉर्म पूछी जाए तो यह है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पामेटम ये कहाँ बनाया गया है? तो ये भी हाल ही में उत्तराखंड में बनाया गया है। पामेटम, हाल ही के दिनों में आप लोगों ने सुना होगा कि जो पाम ऑयल होता है, यानी कि जो ताड़ का तेल होता है, इसके लिए भारत सरकार खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इसके लिए ये काफ़ी सारे प्रयास कर रही है। तो इसी के लिए जो पामेटम है, जिसके तहत ताड़ की लगभग 100 विभिन्न प्रजातियां, इन्हें यहाँ संरक्षित किया जाना है, और पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी भूमिका के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाई जानी है। इस तरह का ये जो पहला पामेटम है उत्तर भारत का, ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। आप लोग इस समय देख रहे होंगे कि हर्बल से रिलेटेड या कुछ वनस्पतियों की यदि कोई डिस्कशन आता है तो इसमें ये उत्तराखंड में ही कुछ चीज़ें स्थापित की गई है। जैसे कि भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है पिथौरागढ़ में। भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया है नैनीताल में। इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित या दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो हर्बल पार्क है, इसकी भी स्थापना की गई है उत्तराखंड में ही। और रोपवे के निर्माण के लिए केंद्र के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य ये उत्तराखंड है। सेल्फी विथ टेम्पल, इसकी भी शुरुआत अभी हाल ही के दिनों में उत्तराखंड के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 100वीं फॉर्मूला रेस जीतने वाले दुनिया के पहले ड्राइवर, तो ये बन गए हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन का नाम आप लोगों ने काफ़ी सुन रखा होगा, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। हाल ही के दिनों में इन्होंने रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीती, और इसी के साथ ये रेस जीतने के साथ ही ये बन गए हैं 100 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले इन्हें एलजी सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। यदि हम बात करें वॉल्टरी बोटास की, इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहता है। देखिए ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। और क्विज के ये कुछ टॉप लिस्टेड नाम है जिन्होंने इसमें टॉप किया है, आप अपनी रैंकिंग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो देखिए इसका आयोजन भारत में ही होना है, और इसका जो आयोजन है जो कि किया जाएगा ओडिशा में। इसका जो आयोजन है, मतलब कि किस जगह पर यह आयोजित किया जाना है, इसका डिसीजन FIH के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1924 में हुई। हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष हैं भारत के नरेंद्र बत्रा। ये जो कंपटीशन होने वाला है ये इसका 12वां संस्करण होगा। और आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि जो पुरुषों का मेंस वर्ल्ड कप होना है 2023 में, इसकी भी मेजबानी ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में की जानी है। और इसी राउरकेला में आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसमें कि 20,000 लोगों की बैठक क्षमता होगी। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा।
इसका पहला एडिशन दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका जो अब ये चौथा एडिशन होना है इसे होस्ट करेगा हरियाणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आईपीएल में ये जो 14th एडिशन चल रहा है आईपीएल का, जो कि दुबई में आयोजित किया जा रहा है, इसमें हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी जो कि बन गए हैं हर्षल पटेल, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अब देखिए आईपीएल की यदि हम बात ही कर रहे हैं तो आईपीएल की जो शुरुआत है 2008 से हुई थी, अभी इसका 14th एडिशन है। आईपीएल की सबसे सफल टीम है मुंबई इंडियंस। आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं विराट कोहली और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं लसिथ मलिंगा, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। हाल ही के दिनों में इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। कुछ हम रैंडम रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि सांची के स्तूप जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है विदिशा जिले में। यक्षगान ये कर्नाटक से रिलेटेड नृत्य है। मैकमोहन रेखा ये भारत चीन की सीमा बनाती है। प्याज में खाने योग्य हिस्सा ये तना ही होता है। और श्रव्य परिसर में जहाँ से हम सुनते हैं ये ध्वनि तरंगों की आवृत्ति ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। मधुबनी ये बिहार की चित्रकला शैली है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है 8,848, ये इसका एग्जैक्ट हाइट मैं आप लोगों को बता रही हूँ 0.86, ये इसकी करंट हाइट। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो ये गोदावरी नदी को कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबक गांव से निकलती है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी जी। कल मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा था इसका राइट आंसर सिंगापुर था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।